मंत्रिमंडल के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट उपस्थापित किया गया, जिसमें जो सबसे अहम था कि इस बार हमारा बजट कुल आकार जो है 2,78,725.72 करोड़ रुपया है, जो पिछले बजट 2023-24 से 16,840.3 करोड़ रुपया अधिक। यह वृद्धि 6.43% है। बिहार के विकास में बजट का आकार बढ़ना लगातार अच्छा संकेत दे रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। उसी तरह सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 9,76,514 करोड़ रुपया अनुमानित है। यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 8,58,928 करोड़ रुपया से 1,17,586 करोड़ रुपया अधिक, जो 2024-25 में 13.69% अधिक इसकी वृद्धि हुई। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 1,61,855.67 करोड़ रुपया से 16,850.42 करोड़ अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण नई नियुक्तियां, मानदेय में वृद्धि, उच्च स्तर के कार्यकारी प्रभार, पेंशन, सूद भुगतान इत्यादि है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक स्कीम के बराबर है, किंतु वार्षिक स्कीम के अंतर्गत राज्य की अपनी स्कीम का आकार कुल वर्ष की तुलना में 2,923 करोड़ रुपया अधिक है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय 2,25,676.99 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,07,884 करोड़ रुपया से 17,828.99 करोड़ रुपये अधिक है। यह कुल बजट का 80.97% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय 53,048.72 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया। यह कुल बजट का 19.03% है। वर्ष 2022-23 के वास्तविक पूंजीगत व्यय 47,927.66 करोड़ से अधिक से 10.68% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय 1,76,866.42 करोड़ रुपया एवं गैर विकासात्मक व्यय 1,01,859.30 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट का क्रमशः 63.46% एवं 36.54% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में विकासात्मक व्यय में 9,490.95 करोड़ अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,12,326.97 करोड़ रुपया से 14,471.44 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 54,000 करोड़ रुपया प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 49,700.05 करोड़ रुपया की तुलना में 4,599.95 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 7,325.86 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 6,511.74 करोड़ रुपये की तुलना में 814.12 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 52,160.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 43,019.82 करोड़ रुपया, 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 9,121.2 करोड़ रुपया तथा केंद्र क्षेत्र स्कीम मद में 19.61 करोड़ रुपया शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपया राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपये का 0.1111% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,095.42 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपये का 2.98% है। यह घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के 3% की अधिसीमा के अंतर्गत है। बिहार उन राज्यों में एक है जिनके राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया और FRBM अधिनियम को सही मायने में लागू किया। इसके लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ऋण 3,48,370.43 करोड़ रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 35.67% है। यह अनुपात 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा 39.9% से कम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य विभाग जिनके अधीन बजट प्रावधान निम्नलिखित है। शिक्षा विभाग 52,639.3 करोड़, कुल बजट का 18.89%। गृह विभाग 16,323.83 करोड़, जो कुल बजट का 5.86% है। सड़क प्रक्षेत्र
235.112 करोड़, जो कुल बजट का 5.46% है। स्वास्थ्य विभाग 14,932.9, जो कुल बजट का 5.36% है। ग्रामीण विकास 14,296.71 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.13% है। कल्याण प्रक्षेत्र 12,377 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का 4.46% है। ऊर्जा विभाग 11,422.68 करोड़, जो कुल बजट का 4.1% है। नगर विकास एवं आवास विभाग 11,298.72 करोड़, जो कुल बजट का 4.05% है। पंचायती राज 11,025.84 करोड़, जो कुल बजट का 3.96 करोड़ रुपया है। नहीं, कम नहीं है, 17,000 करोड़ अधिक है। नहीं, 2,78,000 करोड़ का बजट है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,61,000 करोड़ का बजट, और पिछले साल डबल इंजन की सरकार बनने के बाद तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जो राजस्व के तौर पर जो बिहार को राशि उपलब्ध होने वाला था 1,02,000 करोड़, उसको बढ़ाकर 1,11,000 करोड़, तो ये बढ़ रहा है। और बिहार के विकास के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं, ये स्कीम्स में है, जो सेंट्रल स्कीम है। नहीं, सेंट्रल स्कीम से उसमें है, और भी कई स्कीम है जिसकी आपको आगे के दिनों में जानकारी दी जाएगी। योजना में 1,00,000 करोड़ है। देखिए 1,00,000 करोड़ जो पिछले बार था वो बराबर रखा गया, ये तो मैं कह ही रहा हूँ। हाँ, नहीं, बिहार तो आगे बढ़ेगा, इसमें कहा दो मत। देखिए, केंद्र सरकार किसी फॉर्मूले के तहत पैसा, 15 फाइनेंस के अंतर्गत हमारी जो हिस्सेदारी है उसके हिसाब से ही राशि उपलब्ध है, और उसी के हिसाब से हम बिहार के विकास में लगते हैं। तो पूरे देश में एक राज्य अलग नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, राज्य अलग नहीं होते, पूरे देश के फॉर्मूले पर ही बिहार भी चलेगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाने का काम किया गया। अभी हम लोगों ने बजट में स्पष्ट तौर पर बताया कहाँ बिहार खड़ा था और कहाँ है, और आगे बढ़ाना है, ये बात तो हम लोग कह ही रहे हैं। अरे अभी हमारा बजट सरप्लस है 1142 करोड़, 21 करोड़, 1121 करोड़।
नहीं, जरूर इस बात को उठाएंगे और बात भी रखेंगे। मेरा काम माना जाता है कि योजना मत में खर्च होता है, काम होता है। योजना मत की राशि बढ़ने के बजाय घट गया, लग रहा कि कम हो गया। नहीं, घटा नहीं है, बराबर है, बराबर है। योजना मत घटा नहीं है, बराबर है। पिछली सरकार नहीं, फिर शब्द को ठीक कीजिए। ये 2020 के एनडीए की सरकार की घोषणा निश्चय पार्ट 2 उसमें तय था, वो आज भी हम काम कर रहे हैं। और अभी शिक्षक जो है, रोजगार और नौकरी में फर्क है। अभी तक जितनी भी नौकरी मिली है वो सब एनडीए की ही सरकार ने, कोई दूसरी सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। ये मानते हैं कि आपका जो है नहीं, देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। बीजेपी और जेडीयू ये पार्टियां दोनों अलग है, इसमें कहीं दो मत। लेकिन स्पष्ट रहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है और उनके नेतृत्व में जो मार्गदर्शन मिलता है उस पर पूरा सरकार काम करता है। नहीं, चेंज तो नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह काम चल रहे हैं। 2005 से लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। ये सिर्फ ये कह देना कि फ्लैग चेंज हो गया, तब तो लंबे समय तक हम सत्ता में रहे, कुछ ही दिनों के लिए दूसरे लोग आए थे। तो स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से बिहार के बजट को पूरी तरह बिहार में स्थापित करने का काम कर रही है। बता तो गया, सब तो बता ही दिए, तो बचा क्या? अरे कुछ किताब दी है तो आप भी पढ़िएगा कि